ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की है। कल समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। ये निर्णय भी लिया गया कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। देश भर में अब तक 15 करोड़ 88 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। 16,50,000 लोगों को कल टीके लगाए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 18 से 44 साल के 2,15,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया। देश में 1,62,93,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 81.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं। उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्हें एहतियाती उपाय करने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्यादा कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास जारी रहने चाहिए। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें। नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। तमिलनाडु सरकार ने 6 मई से 20 मई तक के लिए नए लॉकडाउन प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव राजीव रंजन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की डीएमके नेता एमके स्टालिन के साथ विस्तृत चर्चा हुई। ये घोषणा इस बैठक के बाद की गई। आंध्र प्रदेश सरकार बिना वैध अनुमति के कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अनिल कुमार सिंघल ने कहा है कि कुछ निजी अस्पताल बिना अनुमति के कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ऐसे अस्पतालों पर जल्द रोक लगाई जाएगी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि कोविड के मामलों में आई तेजी को देखते हुए राज्य में कड़े और ठोस उपाय लागू किए जाएंगे। ये पाबंदियां लॉकडाउन की तरह होंगी और इस माह की 9 तारीख तक जारी रहेंगी। राज्य में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक मनोज परीदा ने कल सेक्टर 23 में बाल भवन में बने मिनी कोविड सेंटर का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा किया। ये कोविड सेंटर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवा समिति के 13 ही 13 मिशन ने स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मिशन ने केवल 2 दिनों में अच्छी सुविधाओं वाला कोविड सेंटर तैयार करके एक मिसाल पेश की है। कुवैत से 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप आज भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहायता के लिए कुवैत सरकार का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर में आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स का तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब जरूरी हो। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा दोनों नेता कोविड-19 की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर बैठक दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक संबंधों और सहयोग को विस्तार देने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल लंदन में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कोविड की वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की लंदन यात्रा पर हैं। भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ व्यापक हिंसा के विरोध में कल राष्ट्रव्यापी धरने की घोषणा की है। स्थिति को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद हो रही व्यापक हिंसा में पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। श्री नड्डा हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलेंगे। भाजपा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के आपराधिक तत्वों ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की मतगणना आज तीसरे दिन भी चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि मतगणना और सभी परिणाम दोपहर तक आने की उम्मीद है। राज्य के 826 केंद्रों में गिनती हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जगमोहन दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रहे। उन्हें एक बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। उन्होंने 3 बार लोकसभा की नई दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व किया। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन अनुदान पाने के लिए इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माता तैयार करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।